मंत्र 3 ईशोपनिषद। आज हम ये वाला डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा ये मंत्र है, इजी भी है। सब पीछे बोलेंगे। असूर्यः नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महना जनः। अब इसको बोलेंगे हम। असूर्यः नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। इसका अनुवाद है, आत्मा का हनन करने वाले, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। आत्मा का हनन करने वाले, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? इस आत्मा का हनन, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे प्रभु जी। किलर ऑफ द सोल। आत्मा का हनन करने वाले कौन? किलर ऑफ द सोल। ये हिंदी में थोड़ा टफ लगेगा, इंग्लिश में आसान है। किलर ऑफ द सोल ये बोला गया है, यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है। कौन से लोग? जहां अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं, अंधकार और अज्ञान से भरे हैं। ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है मनुष्य जीवन और पशु जीवन में डिफरेंस बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर यानी दैवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। सुर कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं। असुर कौन? जो भगवान के भक्त नहीं होते। अब कई लोग आपको दिखेगा कि कोई माता जी है, माता जी तो नहीं बोलेंगे पर हम तो एड्रेस कर रहे हैं उनको, या कोई प्रभु जी है, हम उनको प्रभु जी नहीं बोलेंगे बट एड्रेस तो हम माता जी प्रभु जी करते हैं। अब हो सकता है भौतिकवादी हो सकता है बड़ा स्टाइलिश बना हुआ हो, सुंदर हो, अच्छे से उसने यहाँ पे ऐसे फ्रेंच बियर्ड रखा हो, या ऐसे उसने पूरी बियर्ड रखी हो यहाँ से यहाँ तक। हो सकता है उसने अपने उसके बाल देखे हो, यहाँ से होता है ना 1 शेड 2 शेड 3 4 नंबर, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलाते हैं। हो सकता है कोई कितना भी स्मार्ट बनने का प्रयास ना कर ले, कितना मर्जी वो ना लगा ले, मगर इसमें एक समझने वाली बात है कि अगर कोई कितना भी सुंदर बन जाए, यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, वो क्या कहलाएगा? सुर या असुर? तो वो असुर कहलाएगा। असुर व्यक्ति ऐसा ही होता है। भगवान से क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। भगवान के भक्तों से क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। कई बार आपको लगेगा ये कैसे द्वेष कर सकते हैं, ये तो मंदिर आते हैं। आप देखना, मंदिर आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आने वाले भक्तों से द्वेष करते हैं और भगवान से द्वेष करते हैं कुछ समय के बाद। तो ये क्या गुण है? सुर यानी देवता का गुण है, दैवी गुण है, या आसुरिक गुण है? आसुरिक गुण है। आप देखो, अगर आप मंदिर जा रहे हो, पहले के समय में लोग मंदिर जाते थे, मंदिर जाके बोलते थे, है ना, सुबह सुबह कि पंडित जी इसका एग्जाम है, इसको चरणामृत दे दो या कुछ दे दो, ऐसे करके बोलते थे। आमतौर पे जो भी टेंपल होते थे आसपास के, अपने लोकल टेंपल में जाके ऐसा होता था। आपने नहीं एक्सपीरियंस किया हो, अपने किसी फ्रेंड को देखा हो, कोई तो देखा होगा आपने, ऐसा एक नॉर्मली होता था। या कोई आशीर्वाद दे दो, शादी आ रही है आशीर्वाद दे दो, है ना, या फिर और किस बात पे, बच्चा होने वाला आशीर्वाद दे दो, बच्चा हो गया आशीर्वाद दे दो, हर चीज पे आशीर्वाद मांगते थे। अब क्या कहते हैं? धोती कुर्ता वाला है उससे दूर रहना। तो ये क्या गुण है? आसुरिक गुण है ये। और ऐसा क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। लोग जानना नहीं चाहते हैं प्रोसेस को कि प्रोसेस है क्या। कई बार आपको लगेगा, क्योंकि लोगों के साथ इतने बैड ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, आप कहोगे देखने वाला ये भी व्यक्ति खराब है, ये भी खराब है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई होती। हमें जो भी दिख रहा होता है हमें लगता है ये भी गलत है इंसान और इसके साथ वाला भी गलत ही होगा। जैसे हम भक्तों को जज करना है, अब नॉर्मल एक आदमी है, हम तो जज कर पाएंगे कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, मगर एक आम इंसान जैसे हम भी पहली बार आए, हमें क्या पता होता है कि ये वाले सही है या ये वाले गलत है?
जब हम एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये जो बात कर रहे थे ये पंडित जी या जो भी हैं सो कॉल्ड, ये गलत बात कर रहे थे और अब ये सही है। उससे पहले हम क्या थे? हम आसुरी की थे। तो आसुर होना गुण है, हमारे गुण हमें असुर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि दांत निकल जाएंगे तो असुर कहलाएगा, या पलकें लंबी हो जाएंगी असुर कहलाएगा, बड़ी बड़ी ऐसी आंखें हो जाएंगी असुर कहलाएगा, या दाढ़ी मूंछें ऐसी ऐसी गोल गोल घूम जाएंगी तो असुर कहलाएगा, दाढ़ी ऐसे निकल जाएगी तो असुर कहलाएगा। असुर गुण से होता है। अब पहले के समय में जैसे रूप और सनातन, हमारे षट गोस्वामी थे, 2 भाई थे षट गोस्वामी में से, जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। जब ये वहां के कलकत्ता के नवाब के अंडर में काम किया करते थे, तो वहां पे इनको काम करने के लिए ऐसा नहीं था कि बाल मुंडवा के शिखा रख के करना होगा। इनको राजा के माहौल में कैसा काम करना होगा, वैसे ही मुस्लिम भेष बना के। क्या वो कहते थे, आप दाढ़ी उगाओ, दाढ़ी उगाओगे, बाल है ना, मूछे हटाओ, इस तरह के टोपी पहनो जैसे आप देखते हैं मुस्लिम में पहनते हैं, और इस तरह से जब आप बन के रहोगे तो क्या रूप और सनातन जो षट गोस्वामी थे, क्या वो असुर हो गए? तो किसी का रूप उसको असुर बनाता है या उसके गुण उसको असुर बनाते हैं? गुण। और हम क्या देखते हैं? रूप। अगर कोई सुंदर है हम उसको क्या बोलेंगे? बड़ा दिव्य लग रहा है, ये माता जी बड़ा दिव्य लग रही है। वो दिव्य नहीं है, वो असुर का गुण है। आप उनसे बात करो, क्या वो भगवान की भक्ति करते हैं? नहीं करते। आपको ऐसे तब पता चलेगा। यहाँ पे बता रहे हैं सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कैसे? सुर और असुर वाले, यही 2 प्रकार के मनुष्य हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर से नीचे। ये हमारा क्वालिटी है जो हमारे को डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, ऋग्वेद बताता है सुर और असुर के बीच में भेद। अब इसमें एक और बात है कि मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस आता है। कौन बताएगा कि मनुष्य पशु में क्या डिफरेंस है? थिंकिंग का फर्क है कि हमारे जो विचार है, मतलब मनुष्य डिसीजन ले सकता है, डिसीजन कैपेबिलिटी। हाँ, लेकिन जो एनिमल होते हैं उन्हें कोई डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं। थिंकिंग तो मनुष्य भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है, डिसीजन नहीं ले सकता। राइट डिसीजन क्या है, ये पशु नहीं ले सकता। अब इसमें बोले कि जैसे कई बारी चीजें होती हैं कि आपने देखा होगा पशुओं में कभी ऐसा नहीं होता हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, कुत्ता बोले कुतिया छोड़ के चले गए, हार्ट ब्रेक है। हार्ट ब्रेक नहीं होता पशुओं में। पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता, कर सकता है बताया जाता है तो धर्महीन है, वो पशु के समान है। जैसे हम लोग हैं, आप देख रहे हो अपने आसपास के लोगों में जाओ, जितने भी आप लोगों के आसपास में जाके देखोगे आपको दिखेगा कि वो लोग भक्त है ही नहीं। मतलब सारे के सारे कैसे हैं? दिखावटी, ऊपर से दिखाएंगे ऐसे करके, रेड कलर का टीका एकदम यहां तक खिंचा हुआ है, यहां से यहां तक रेड कलर का, बिल्कुल यहां से यहां तक। कई लोग ऐसे करके त्रिपुंड लगा लेंगे। आप कहोगे अरे वाह क्या बात है, बोलेगा अभी मैं बस केदारनाथ से होके आया हूं, पता है 1 हफ्ते 10 दिन केदारनाथ घूम के आया हूं। कहोगे वाह क्या बात है। आप पूछो उसने क्या दर्शन किया, वहां था क्या, क्यों केदारनाथ उसका नाम पड़ा, ज्योतिर्लिंग क्या है, उसको कुछ नहीं पता होगा। तो ये क्या है, क्या करने गया था? फोटो खिंचाने, और फोटो ये सब करने गया है। भगवान की ना कथा सुनी ना वो सुना, तो वहां पे जाके क्या किया उसने? कुछ नहीं। तो ये तो असुर भी ऐसी करते, कुछ नहीं करते। तो फिर हम में और दिव्य लोगों में फर्क क्या हो गया? हम लोग वहां पे जाके कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, उसकी अहमियत को जानते हैं। आमतौर के जो लोग होते हैं असुरी की होते हैं। तो कोई देखने से नहीं होता, उसकी क्वालिटी बनाती है। अब इसमें आता है पशु कौन? जो धर्महीन है। ज्यादातर आप देखो कितने लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। कितने लोग हैं? अभी आपने देखा, अभी हमारा अच्छे से सेंटर चल रहा था, क्लास चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, अचानक से बोलते हैं कि भाई आपको क्लासेस बंद करनी होंगी। मैं रीजन कुछ नहीं, आप प्रचार करते हो। अब वो एक तरफ से तो आपको देख के लगेगा प्रभु जी ये तो मंदिर चला रहे हैं ना, ये तो कैसे भक्त, ये भक्त कैसे नहीं हुए, ये तो मंदिर चला रहे हैं साक्षात। असुर हैं वो, बताओ कैसे? क्योंकि वो देवी देवताओं को और भगवान को एक समान मानते हैं। इधर साईं बाबा लगा रखे हैं, इधर राम सीताराम लगा रखे हैं। कभी हमने बोला जय साईं राम, जय साईं राम? ये उनमें आसुरिक गुण है बहुत बड़ा, इसलिए वो लोग चिढ़ते थे। वो तो सोचो हमने बोला नहीं, अगर हम बोलने लग जाते तो सुसाइड कर लेते। तो आप सोच के देखो, ये आसुरों का गुण होता है। आपको लगेगा अरे ये तो त्रिपुंड लगा के बैठे हैं, रुद्राक्ष लेके बैठे हैं, ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे। तो रावण ने भी जपा था, वो क्या असुर नहीं था? ये सारे असुर लोग हैं। ये देखने में आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, इन्होंने मंदिर सेटअप कर रखा है, इनके आसपास के चारों दीवारों में भगवान है, शनि देव है, हनुमान है, शिवलिंग है, असुर है। असुर लोग भी ऐसे ही रहते हैं। तो हाँ, देवी देवताओं को भगवान के समान समझना भी असुरिक
गुण है। देवी देवता भगवान के भक्त हैं, उनको इस तरह से अगर हमारे घरों में है, हमारे घरों में कैसे होता है, बाजार लगा होता है, सबका बाजार होगा, ऐसे करके जाओगे देखोगे इधर सीताराम है, इधर कृष्ण है, कोई काला हो गया है, कोई पीला हो गया है, श्याम सुंदर को तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन सा बिल्कुल ही डार्क कर देंगे, उनके ऊपर बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। तो साफ रखना चाहिए अपने घर के मंदिर को। यही तो डिफरेंस है, दैविक और आसुरी गुण में फर्क क्या है। दैवी गुण वाले जो होते हैं साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और जो लोग क्लीन ही नहीं रहते वो क्या भक्त है। अब इसमें आता है, आप एक चीज और नोटिस करना, जब आप जाओगे कर्म कांड वाले व्यक्तियों से मिलोगे तो वो आपको हर बार एक ही चीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक चीज उनका हमेशा होता है, जब भी आप उनसे पूछोगे राम राम जी बोलेंगे ना, हर कोई। आप देखना पार्क में जाओ सुबह, राम राम जी, कैसे हो, राम राम, ऐसे करके दूर से बोलेंगे, राम राम, ऐसे करके रोकेंगे, राम राम, है ना, सब सही चल रहा है, ऐसे एक दूसरे को पूछेंगे। अब इसमें देखो ना, राम राम तो बोल रहे हैं, कृपा तो मिल रही है, नाम में तो बताते हैं। उल्टा नाम भी लो, मरा मरा, तो भी कृपा मिलेगी, मरा 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 मरा, इस पे भी कृपा है। उल्टा नाम जपने पे भी कृपा मिलती है। तो ये तो राम ले रहे हैं, कृपा तो मिलेगी। मगर ये आसुरिक कैसे हैं ये लोग? आप इनके गुणों से इनको पहचानो। ये लोग समान मानते हैं। कई लोग तो राम को भगवान ही नहीं मानते, ये मानते हैं कि देवी देवताओं ने शक्ति दी, मान ने शक्ति दी, जाओ राम मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। राम जी जा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके तीर मार रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ना, हम कह सकते हैं भेजे में घुसने को तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। वो लोग अपना, क्योंकि उन्हें बचपन से जो सीखा है उसको वो सही माने बैठते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है, हमारा एक ग्रंथ है, एक भक्ति रसामृत सिंधु, अगर आपको ऐसे कर्मकांडी लोग मिले, उनका संग करने को मिले, आप कहोगे प्रभु जी ऑफिस में ना एक भी व्यक्ति भक्त नहीं है, एक लड़का आता है टीका लगाता है लंबा सा लाल रंग का, उनके बारे में वहां पे बताया गया है उस ग्रंथ में, बहुत हार्ड है। सोचो अगर एक मगरमच्छ है और एक तरफ है एक आदमी है, मगर एक आदमी कह रहा है मत जाओ पानी में डूब रहे हो, अपना हाथ दो हाथ दो, भक्त डूब रहा है ऐसे ऐसे करके, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे ऐसे करके, और उसको एक तरफ हाथ दिया जा रहा है, और वो जो हाथ है वो कर्मकांडी का है। नीचे जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ अपना मुंह खोले बैठे, ऐसे करके दबा लूंगा इसको, आज इस भक्त को छोड़ूंगा नहीं, भक्त का मांस मिल रहा है मुझे। तो बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु कहता है कि अपना हाथ ऐसे करके उसके हाथ से छोड़ दो और अपना पैर मगरमच्छ के मुंह में डाल दो कि ले खा लो। इतना भयंकर होता है कर्मकांड व्यक्ति का संगत। मतलब एक नास्तिक ज्यादा बेटर है कर्मकांडी व्यक्ति से। आप कहोगे कैसे, कर्मकांड तो भगवान ने दिया, वेदों में कर्मकांड है, ये तो भगवान ने दिया, तो ये गलत कैसे हो सकता है? कर्मकांड व्यक्ति, नास्तिक आपको भक्ति से जल्दी नहीं हटाएगा, उसकी आस्था ही नहीं है, वो आपको क्या हटाएगा? हटाएगा तो तब ना जब उसकी आस्था होगी। मगर कर्मकांड वाला व्यक्ति अपने आप को सही प्रूव करने में पूरी जान लगा देगा कि मैं ही सही हूं, आप गलत हो। इसलिए कर्मकांड व्यक्ति का संगत जो लोगों ने किया है वो छोड़ देते हैं। पहले एक प्रभु जी थे, इस्कॉन में आते थे, है ना, मैंने जो सुना एक ऐसे प्रभु जी थे, बहुत पुराने थे, 35-40 साल पुराने भक्त थे। तो आते थे, शुरू में उनकी वाइफ भी भक्त बनी, वो भी भक्त बने, बहुत पुराने भक्तों में से थे इस्कॉन के। धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनका इच्छा थी बेटा पैदा करने की, वो नहीं पूरी हुई। अब जब वो नहीं पूरी हुई तो कई टाइम तक वो आते रहे, मंदिर आते रहे, दिल्ली के अलग अलग मंदिर, मेनली ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में। जब आए उन्होंने देखा कि मेरी इच्छाएं जो है नहीं पूरी हो रही, पर कोई बात नहीं, भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश रहना चाहिए। इसके बाद पता चला उनकी वाइफ को कि भाई कैसे भगवान है, इतनी भक्ति कर ली हमने, इतनी भक्ति करने पे भी हमें एक लड़का नहीं मिला। अरे तो लड़के के लिए आप भक्ति कर रहे थे, भक्ति में आए क्यों थे? भगवान को प्रेम पाने के लिए, क्योंकि आपको हर तरफ से मार मिलती थी, हर तरफ से रिजेक्शन मिलता था, परेशानी मिलती थी, तो आप भक्ति में आए थे ताकि थोड़ा सा भी अगर वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक आनंद मिल जाए थोड़ा सा भी, तो उसके लिए हम आते हैं। पर क्योंकि किस लिए आए, बाद में क्या वो बदल गया विचार, लड़का, कि मुझे लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए, नहीं मिला, भक्ति छोड़ दी। पहले वाइफ ने छोड़ी, फिर वो बन गई साईं बाबा की उपासक। अब साईं बाबा के मंदिर चलो, लोधी रोड वाले साईं बाबा की ऐसे करके लोग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्होंने साईं बाबा, साईं टेम्पल के जाना शुरू कर दिया, बोले हमारे साईं है अब, है ना, सबका साथी साईं। वहां जाने लग गई। वहां पे अब वो प्रभु जी जो थे, अब उन प्रभु जी माता जी की इतनी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई
कि दोनों जो ऐसे रह करते थे भक्ति की वजह से, अब ऐसे हो गई, वाइफ का मुंह ऐसे, हस्बैंड प्रभु जी का मुंह ऐसे, ऐसे, अब ऐसे चल, ऐसे हो जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर ऐसे ही रहे, ऐसे चलना पड़ा उनको भी। अब वो उनको क्या बन गई, कर्मकांडी बन गई। भक्ति करी हुई थी इतनी ज्यादा, वाइफ ने भी इतने साल भक्ति करी है, कुछ साधारण तो नहीं होगी, इतने साल नाम जप किया है, क्लासेस अटेंड करी है, साधारण तो नहीं होगी, सुना बहुत कुछ है। अब बाद में उनको हो गया कि मेरा बच्चा नहीं हुआ, चलते हैं। प्रभु जी भी चले गए कि चलो भाई वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे इसकी आस्था। धीरे धीरे करके जाने लग गए। इतना उन पे इम्पैक्ट पड़ गया कि जो रेगुलर मंदिर जाते थे, कंठी पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, सब उतर गया। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी कंठी जो है, इसको कंठी माला को लंबा कर लिया। 2 राउंड 3 राउंड थे, 3 राउंड से 1 राउंड बना लिया ताकि किसी को दिखे ना। वाइफ कहती थी किसी को दिखना नहीं चाहिए तुम्हारी कंठी, तुम कंठी पहनते हो, धर्म का पालन करते हो। फिर वो क्या करने लग गए, वहां पे उनकी वाइफ उन्हें ले जाने लग गई और साईं बाबा की खिचड़ी खिलाने लग गई कि लो खिचड़ी खाया करो, खिचड़ी से लड़का हो जाएगा। और फिर लड़का हो भी गया। अब साईं बाबा ने दिया क्या वो लड़का? साईं बाबा किसी को दे सकते हैं क्या? आपके जो कर्मा में होगा वही आपको मिलेगा। कोई चीज अगर आपको बाद में मिलनी थी, कोई चीज पहले मिलनी थी, कोई चीज डिस्टाइंड थी कि उसी समय मिलेगी, कोई चीज है कि पहले मिले, कोई वो होगी। जितना आपने जोड़ा हुआ है वही तो निकाल पाओगे अकाउंट से। मान लो अपने अकाउंट में 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जोड़े हैं, आज आपको 10,000 की जरूरत थी। अब आपकी इच्छा हुई काश मुझे अचानक से 50,000 रुपए मिल जाते। अब 50,000 रुपए का लोन लेने जाओगे, आपको कहेंगे वो दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, पेपर दिखाओ। आप कहोगे इतना मेरे पास तो नहीं है, 50,000 रुपए मैं कहां से लाऊं, मेरे अकाउंट में जितना सेव है। बैंक वाले कहेंगे अरे तुमने देखा नहीं, तुम लोन मांग रहे हो, लोन मांगने की क्या जरूरत है, तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं, तो ये 50,000 तुम अपने अकाउंट से निकाल के यूज कर लो। अपना डिपॉजिट स्लिप या जो भी एटीएम कार्ड से स्वाइप करेगा और उतना ही पैसा बाहर आएगा। तो जितना आपने जोड़ा है पुण्य करके, वही तो बाहर आने वाला है, आज आए या कल आए। 50,000 रुपए आप बाद में यूज करते थे, आज यूज करे हो। ऐसे ही करके उनने साईं बाबा को कर करके बाद में उनको लड़का हो गया। अब वो इतने अच्छे भक्त थे, उनने कंठी नीचे कर ली, भक्ति मंदिर जाना छूट गया, भक्त संग छूट गया, प्रसाद छूट गया, माला करनी छूट गई, माला भी हाथ पे करने लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ा उनकी लाइफ में 30-35 साल की भक्ति के बाद। जो महाराज या अन्य अदर सन्यासी बड़े बड़े भक्तों के साथ ने फोटोज क्लिक कराई और इस तरह से, और वो आज के भक्त नहीं थे। जितने भी आप करंटली अभी फीचर्स देखते हैं यूट्यूब पे, उनसे भी 10-15 साल पुराने, उनसे भी 10-15 साल पुराने। तो बाद में जाके उन्होंने बताया कि ये सब उनका सिचुएशन हुई हमारे शिक्षा गुरु को, और फिर पता चला कि उनके घर में कुछ कुछ ऐसी फोटोज थी जो बहुत, क्योंकि उस समय में कैमरास इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। अब तो जरा सा प्रभु जी कोई ऐसा कर रहा हो ऐसे करके, प्रभु जी का ले लो उबासी लेते हुए, प्रभु जी डूइंग है ना ऐसे करके, प्रभु जी उबासी लेते हुए विद 4 अदर्स। हाँ, प्रभु जी ऐसे सो रहे होंगे, सोते हुए ले लो। हाँ, प्रभु जी हैविंग स्लीप इन बस विद 5 अदर्स। वो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे भाई 5 लोगों के साथ कौन सा प्रभु जी सो रहे हैं ये। तो बहुत खतरनाक होता है आज के समय में फोन, उस समय में था नहीं, मगर उनके पास कुछ स्पेशल फोटोज थी जो उन्होंने महाराज अलग अलग सन्यासी सबके साथ क्लिक करी हुई थी। बहुत सारे और ऐसे फोटोग्राफ्स थे जो उन्हें रेयर बुक से मिलती थी कि कोई प्रभुपाद के टाइम की है, वो जो इतनी ज्यादा प्रिंटिंग में अवेलेबल नहीं थी, तो पूरा कलेक्शन था, उन्होंने पूरी फाइल बना रखी थी। उनके घर में भगवान का फोटो की जगह पे बड़े से साईं बाबा का फोटो लग गया। ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ गया। इतना भयानक होता है कर्मकांड व्यक्ति का संग। इसलिए तो बोला गया कि अगर आपका पैर है उसको मगरमच्छ के मुंह में डाल दो, मगर कर्मकांड व्यक्ति का संगत मत करो। क्योंकि कर्मकांड भगवान ने क्यों बनाया? स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए। आज एक पहली क्लास में, कल दूसरी में जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी, पांचवी, छठी। अब ये थोड़ा ना आप कॉलेज वाली डिग्री ले रहे हो, आपको मिल गया 5वीं क्लास का आदमी। अब 5वीं क्लास का बच्चा बहुत अच्छे आपको मैथ्स के सम्स दिखा रहा है, अब आप उसको भूल गए। ऐसा होता है ना, किस किस को याद है 7वीं क्लास में क्या क्या पढ़ा था? बता सकते हो? मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्या चैप्टर थे? कोई भी नहीं बता सकता कि मैथ्स में क्या था, इंग्लिश में क्या था, हिंदी में क्या था, बता पाएंगे? अगर इंडेक्स वाइज पूछा जाए बताओ, एक चैप्टर बता दो, एक भी नहीं बता पाओगे। सोचो। अच्छा यही बताओ 5th क्लास की टीचर का नाम क्या था? प्रभु जी को याद है, कह रहे मेरे हीरा मोती याद है, उनकी टीचर का नाम था। नहीं किताब कोई स्टोरी थी। अच्छा, तो आप देखो किसी को अपने टीचर्स का नाम भी याद नहीं है। तो ऐसे ही सोचो, हम इस जन्म में 5वीं क्लास का याद नहीं रख पा रहे।
अब कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कर्मकांड अगर हमने पिछले जन्मों में किया है, आप कह रहे हो कि हमने पिछले जन्मों में किया है, कैसे याद रखें इसको? हम कैसे मान ले पिछले जन्मों में हम कर्मकांड करके निकल चुके हैं, आप भक्ति कर रहे हैं? आपको जब इस जन्म का 5वीं 6ठी क्लास का याद नहीं है, पर आपने 5वीं 6ठी करी है या नहीं करी? 10th का याद है या केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए बचाया हुआ सर्टिफिकेट? 12th का याद है? 12th का भी ज्यादा याद नहीं होगा, कितना याद होगा? नहीं याद होगा। सारे सब्जेक्ट में कितने नंबर आए बता सकते हैं? 5-6 सब्जेक्ट है, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। इतना इजी नहीं है। देखने में आपको लगेगा कि 5वीं 6ठी का जो सब्जेक्ट थे वो बताना आसान है, मगर आप बता नहीं पाओगे। अभी हम कितना साल हुए, अभी देखो कोई 22 साल के हैं प्रभु जी, कोई 23 साल 24 साल के हैं, 5-6 साल पुराना भी याद नहीं है, और जो और पूछे हो गए उनको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो मेमोरी कितनी छोटी सी है। और आप कह रहे हो पिछले जन्मों में प्रभु जी हमें कर्मकांड किया, हमें याद क्यों नहीं आ रहा? ऐसे ही आपके सामने कोई बच्चा आ गया 5वीं क्लास का अभी एट प्रेजेंट, या 7वीं क्लास का आ गया, एकदम से वो मैथ्स का क्वेश्चन बोलने लग गया, आपको समझ आएगा? आप कहोगे अरे वाह क्या बोल रहा है, तो मैं तो हूं, मैं तो इतना बड़ा समझता था, धुरंधर समझता था खुद को, ये देखो क्या बोल रहा है। तो इसमें इंग्लिश की कोई लैंग्वेज लाइन पढ़ी हुई हो, इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ा हो, या मान लो साइंस का पढ़ा हुआ हो, है ना, है ना, वो कौन सा था, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लीव्स एंड पॉलन ग्रेन्स, ये वो करके बोल रहा हूं। आप कहोगे अरे क्या बोला, क्या सेंटेंस बोला, है ना, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे करके मान लो बायोलॉजी का है या फिजिक्स का है ना, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर इक्वल टू थ्रू माइनस, वाह प्रभु जी क्या बोल रहा है। वो कह रहे इतना भी याद नहीं है। तो आप सोच के देखो कितना टफ है, एक अक्षर भी हमें ज्यादा याद, एक बेसिक फॉर्मूलाज भी याद नहीं है। पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, बस इतना याद रहेगा। मल्टीप्लाई मुझे जो जरूरी लगता है मैं वही याद रखता हूं। जरूरी क्या था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस, कितना गुणा करना है कितना घटाना है, यही याद है। कुछ याद है, जो बेसिक था वो याद है, बाकियों की जरूरत नहीं है। लाइफ में जरूरत है, बाकी चीजों की है जरूरत। x + 3y क्या रिजल्ट देगा, आपको जरूरत है? है किसी को जरूरत? ऑनलाइन भत्तों में से किसी को x + 3y की जरूरत है जिंदगी में? नहीं। आपको क्या चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया, बहुत है, इससे ज्यादा करना क्या है? बाकी कैलकुलेटर का काम है, अपना दिमाग क्यों लगाना। हाँ पिछले वो भी है, पर याद रखने की जरूरत है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट था वो याद रखने की जरूरत है। ऐसे ही कर्म कांड में से इंपॉर्टेंट क्या था? भक्ति की कुछ चीजें, वो हमें याद, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, बाकी छोड़ दो। अब आपको इस जन्म में आए तो अब आपको भगवान ने वही चीज याद दिलाई जो आपको आगे की जिंदगी जीने के लिए काम था, तो फिर पिछली जिंदगी में क्यों जा रहे हो? ऐसे ही आप 7वीं क्लास का बच्चा आ गया, आप उसको फेस नहीं कर पाओगे कि ये मैथ्स के क्या क्या सम बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे मारेगा, आप कहोगे क्या है, क्योंकि वो मैथ्स ओलंपियाड में गया था बच्चा, ऐसे करके गया था छाती चौड़ी करके, ऐसे मैथ्स ओलंपियाड में उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के इधर से आ रहे हैं, वो ऐसे फराटेदार आंसर दे रहा है। आप कहोगे प्रभु जी एक भी नहीं आता मेरे को, तो मैं चले जाऊंगा अभी, है ना, कौन बनेगा करोड़पति, क्या है हम तो 1000 रुपए के लायक भी नहीं है ये लोग तो करोड़पति खेल रहे हैं। तब आपको पता चलेगा। मगर क्या जरूरत था उन सब चीजों की? नहीं। ऐसी भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप भक्ति करो, ये सब कर्मकांड छोड़ दो। तो कर्मकांड वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो आपको पीछे धकेलेगा, वापस आ जा, आगे मत जा। एक और एग्जाम्पल दिया भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर आग लगी हुई हो और मान लो कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, बचाओ बचाओ, आग लगी है, और एक कर्मकांड वाले पंडित आए टीका लगाए हुए, है ना, या ऐसे बोलो ओम नमः शिवाय, ऐसे करके अपना बोल रहे लाओ पुत्र मुझे अपना हाथ दो, पुत्री हाथ दो, अपना हाथ दो, अपना हाथ दे रहे हो उसको, हम मुझे बचा लो। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु इसको रिजेक्ट करता है, मत दो हाथ। वो कह रहा है कि आग है, आग में ही जल के मर जाओ, मगर ऐसे लोगों का साथ मत दो, क्योंकि आपको 84 लाख योनियों में डाल देगा। उठा के वो व्यक्ति आपकी भक्ति को खत्म कर देगा, आपको नास्तिक बना देगा। और कर्मकांड आज के समय में कलयुग में पालन कर पाना बहुत टफ है। कैसे पालन करोगे? प्राणायाम होता नहीं है, एक शव आसन के अलावा कितने आसन कर लोगे? डाल सकते हो अपनी गर्दन पे, डाल सकते हो, टांग उठा के डाल सकते हो, डाल के देखो,
कितने लोग डाल सकते हैं? गर्दन में ऐसे 2 टांगे ऐसे क्रॉस बना के बैठ सकते हैं, है? या पेट में ऐसे 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 करके तरंगे उठा सकते हैं? उठा सकते हो पेट में तरंगे? कितने लोग हैं? कर्मकांड भी हम ढंग से नहीं कर सकते। तो हमारे लिए नहीं है, ये सब चीजें पार हो चुकी हैं, पिछले जन्मों में हमने बहुत कर लिया, अब हमारे लिए भक्ति है। और अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसा रह जाएगा? पशु की तरह। पशु कैसा होता है? खाता है, हम भी खाते हैं, खाता पीता पशु भी है, हम भी खा रहे हैं, ईटिंग वो भी कर रहा है, मेटिंग यानी बच्चे वो भी पैदा कर रहा है, हम भी पैदा कर रहे हैं, और क्या कर रहा है? रक्षा यानी लड़ाई पशु भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, और स्लीपिंग सो पशु भी रहा है, हम भी सो रहे हैं। तो अगर ये 4 चीजें हम में और पशुओं में सेम है तो हम क्या है? 4 लेग्ड एनिमल, 4 पैरों वाला सोफिस्टिकेटेड जानवर। 4 की जगह बस आप ऐसे खड़े हो गए। आजकल तो कुत्ते भी खड़े हो जाते 2 पैरों पे, देखिए ऐसे ऐसे करके डांस करते होते हैं, ऐसे ऐसे करके गाना चलाओ नाचता रहेगा आधे घंटे तक डॉग, इतना ट्रेंड होते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग हो रखी है बस 2 पैरों पे खड़े होने की। अगर धर्म नहीं अपनाया तो बस हमारी 2 पैरों पे हम वैसे ही हैं, 4 पैरों वाले जानवर की बस 2 पैरों में खड़े होने की ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग चल रही है हमारी। तो धर्महीन व्यक्ति ऐसा होता है। यही श्लोक में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्महीन है वो फेंक दिया जाएगा नरकों में। किसी को बहुत इच्छा है ना कि मेरा आलिंगन कर लो, आ जाओ, मैं तुम्हारे को गले मिलना चाहती हूँ, आ जाओ, शादी नहीं करनी बट गले मिलना चाहते हो, वो करना चाहते हो, या ऐसे करके, तो बताते हैं नरक में जाते हैं, तपता हुआ लोहा होता है, उसको ऐसे करके उसको यातना शरीर देते हैं, उसको जले हुए लोहे को ऐसे उसमें करते हैं, कहते हैं अब कर, हक कर इसको, यमराज जी कहते हैं। इस तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत है तो गरम गरम पिघला हुआ मोल्टन वो लोहा आपके मुंह खोलेंगे ऐसे करके, अगर मुंह बंद करने की कोशिश करोगे यमदूत आपके जबड़े को पकड़े रखेंगे, एक नीचे से एक ऊपर से, आप ऐसे कर ही नहीं पाओगे, और उसके ऊपर गरम लोहा, पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा कि ले शराब पी। आपको जो दिख रहा है आज के समय में कि मैं तो प्रभु जी उनको देख नहीं पाऊंगा, किसने देखा है कल क्या होने वाला है? आप देख रहे हो ना, जितने भी लोग आज के समय में मनुष्य हैं, कितने लोग हैं अभी? 800 करोड़ से ऊपर की जनता है। कितने भक्त हैं? लाखों में, हजारों में, लाखों में है। अब इतने सारे लोग हैं, अब ये लोग कहां जाने वाले हैं? ये लोग जाएंगे नरक। और जो लोग अब नरकों में जो भुगत चुके हैं, अब उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि जाओ अर्थ के पशु बनो। कोई किसी का पशु साइकिल हो जाएगा तो उनको बोलेंगे जाओ मनुष्य बनो। मनुष्य बनना इतना आसान नहीं है। आज जो भक्ति कर रहा है वो सच में बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। उसको जरूरत क्या है इन सब चीजों को फॉलो करने की, फिर भी नहीं करता, इतना सब कुछ अवेलेबल होने पे भी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है। ये दुनिया कैसा है? भौतिक जगत की तुलना, एग्जाम्पल दिया गया, इसको क्या बोले? समुद्र। इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है। शरीर कैसा है? समुद्र में चलने वाली नाव। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है। यानी वैदिक शास्त्र और गुरु या कोई हमें सिखा रहा है वो कैसे हैं? नाविक यानी बोटमैन की तरह। और यहाँ पे आगे बताया जाता है मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है। यानी मंद मंद हवा से, जो हमारे को बॉडी की फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो भी भौतिक फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये मंद मंद हवा बोलते हैं ना, मंद मंद हवा चल जाए मजा आ जाएगा, गर्मी दूर हो जाए, मंद मंद हवा चल जाए, ये है। आगे यहाँ पे बताते हैं यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए, उसे किलर ऑफ सोल मानना चाहिए। इतना होने पे भी जैसे एक समुद्र है, ये भौतिक संसार कहता है समुद्र जैसा। समुद्र कभी इधर से डाइव हो देगा पानी, कभी इधर से आएगा आपको डुबा देगा ऐसे करके। टाइड्स देखिए आपने, सुनामी आता है, सुनामी भी उड़ जाता है समुद्र में और ऐसे करके डुबा देता है। और हमारा शरीर कैसा है? एक बोट की तरह। अब इस बोट को, समुद्र को एक जगह से पार करके एक लैंड पे जाना है, कौन लेके जाएगा? बोटमैन, जो नाविक है वो लेके जाएगा। तो शास्त्र इस नाव की तरह है, चाहे वो भगवत गीता हो, ईशोपनिषद हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, ये नाव की तरह इस शास्त्र पे बैठो और वहां उस जगह पे पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आप एक बारी लैंड पे आ जाओगे तो समुद्र आपको तंग नहीं करेगा। तो इस तरह से जो शास्त्र हैं, गुरु हैं, या आप कुछ भी बोलें, तो ये आपको उस शोर तक लेके जा रहे हैं, आप डूबो ना इस तरह से। और यहाँ पे बताते हैं जो फैसिलिटीज मिली हुई है, ये हवा चल रही है, ये बॉडी को जो फैसिलिटीज मिल रही है, पंखा मिल रहा है, लाइट मिल रही है,
ये इसका यूटिलाइज करने के लिए, ताकि उस हवा के सहारे बोटमैन अच्छे से ले जाए। अगर हवा नहीं होगी तो बेचारा बोटमैन को कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। मगर अगर फैसिलिटीज हो, नाविक हो, और हमारा शरीर हम बोट की तरह इस्तेमाल उनको करने दें, बोटमैन को, तो हमारे को वो यानी सी शोर तक, यानी समुद्र के किनारे तक पहुंचा देगा, लैंड तक पहुंचा देगा। अगर हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे वैदिक शास्त्रों को, तो हम कैसे हैं, नाव तो है मगर उसको चलाने वाला कोई नहीं है, फैसिलिटी तो है मगर उसको जब तक कोई वही नहीं मारेगा, पैडल, या उसको क्या कहते हैं, उसको चाबुक, या उसको क्या कहते हैं जिससे नाव को चलाते हैं, यदि वही नहीं है, हैंडल, चप्पू, यदि चप्पू ही चलाने वाला कोई नहीं है, बोटमैन ही नहीं है, तो नाव चलेगी कैसे। ऐसे ही आज के समय में आप देखोगे आपके पास फैसिलिटी है। आज आप अपने पिछले लोगों को जाके पूछो, आपने कई स्टोरी सुनी होंगी, लोग कैंडल्स में पढ़ाई करा करते थे। मैं भी जब छोटा था तो लाइट चली जाती थी, और कितने घंटे जाती थी लाइट, है ना। अब तो बहुत फायदा है, अब तो लाइट अब तो 15 मिनट में जा रही है, लोग परेशान हो जाते हैं, कंप्लेंट ऐसे करके बिजली वालों को बताऊं तुम्हें, 15 मिनट लाइट गई हमारी। पहले तो 3-4 घंटे आम होता था। रात के समय तो लाइट ही नहीं होती थी, बच्चे सो रहे हैं, अगले दिन स्कूल भी जा रहे हैं, अगले दिन लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, कैंडल्स में होमवर्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके होमवर्क दे रखा है, चार्ट पेपर दे रखा है, गर्मियों की छुट्टियों का बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चार्ट पेपर बना रहे हैं, ऐसे लाइनें खींच खींच के, स्टेंसिल रख के ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं। तो पहले देखो कर रहे थे ना, अब ये फैसिलिटीज हमें मिली हुई है। आज के समय में शरीर हमें मिला हुआ है, स्वस्थ है। आप बाहर लोगों का जाके देखो शरीर, कई लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोगों को जाके देखो, कई लोग गरीब हैं, गर्मी में सोना पड़ रहा है, कई लोगों के पास ठंड में जगह नहीं है, बारिश आ जाए तो दिक्कत, हर मौसम में उनको प्रॉब्लम ही रहती है। मतलब कोई भी मौसम उनके लिए फेवरेबल नहीं है, हर मौसम में उनकी परेशानी है। आपको सब कुछ फैसिलिटी मिली है, आपको शरीर अच्छा मिला हुआ है, भगवान ने उनसे ज्यादा ही आपको शरीर दे रखा है, फैसिलिटी भी है, शरीर भी बेटर है, बोट भी आपकी क्वालिटी बेटर है, समुद्र उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। अब आपको चांस मिला है कि बोटमैन ले लो और इससे शास्त्र का उपयोग करो, बोटमैन का उपयोग करके पहुंच जाओ न, इस समुद्र को पार कर लो, इस भौतिक संसार को पार करके आध्यात्मिक जगत में चले जाओ। अब कोई बोले प्रभु जी टाइम नहीं है, आप बहुत करते होगे, अलग बात है, हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। अगर सोचो पहले के टाइम में लोगों को मोटिवेट करना नहीं पड़ता था, लोग खुद आते थे, पता है वहां पे कथा हो रही है, चलो कथा हो रही है, लोग दौड़ते थे। पता है रामायण हो रही है, पता है अभी रामायण आने वाली है, 10 दिन है, स्कूल बंद हो जाते थे 10 डेज के लिए, अब स्कूलों में आसुरिक बन चुके हैं, बोलते 10 दिन बच्चे को बुलाओ, केवल दशहरे में रावण जलेगा, वो पुतला जलते हुए देखेगा बस, बाकी उसको स्कूल बुलाओ। पहले 10 डेज छुट्टी होती थी, 10 डेज जो होती थी छुट्टी आमतौर पे, तो बड़े बड़े मेले लगते थे, मेले में सीताराम लक्ष्मण हनुमान पूरा प्ले होता था, 10 दिन का दशहरे का प्ले चलता था, उसमें रामलीला भी चलती थी, और कथावाचक, कभी कभी कथावाचक को भी बुला लेते थे, आधा 1 घंटा उसमें बताते थे कि क्या हुआ इसमें। अब वो सब बंद हो चुका है, आप जाके देखो किसी भी मोहल्ले में आपको चीज नहीं दिखेगी, केवल यही दिखेगा, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम सीताराम, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी नहीं दिखेगा, वो भी आधा घंटा चलता है, उसके बाद बोलो खाटू वाले शाम की, उसके बाद खाटू के शाम पे आ जाते हैं। अरे आप देखो कितना बुरा हाल है, आप कह रहे हो कलयुग नहीं बढ़ रहा, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। पहले लोगों को बोलना नहीं पड़ता था, अपने आप लोग आते थे, अब बोल के भी नहीं आ रहे, फायदा ही नहीं उठा रहे, उनको फ्री में जो चीज मिल रही है। बाहर जाओगे आपको उन चीजों का पे करना पड़ेगा। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको कहती हैं आपको भागवतम सुननी है, पेड वेबसाइट है, इनको बुलाना है, पेड है, हर चीज पेड है। अब हर चीज फ्री है फिर भी फायदा नहीं उठा रहे, फायदा ही नहीं उठाओगे तो किसका नुकसान है, केवल अगर केवल हमारा। आगे यहां पे बताया गया है कि कई बार बोला जाता है कि मनुष्य शरीर में और पशु शरीर में क्या फर्क है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट जॉब है, एक सीनियर ऑफिसर है, एक क्लर्क पोजीशन पे। आजकल क्लर्क लगना भी बहुत टफ है और प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट के वो जानते हैं कि क्लर्क लगना भी आसान नहीं है। अब उसकी भी वैल्यू है, वो भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है। अब तो बहुत सिचुएशन खराब हो चुकी है, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक क्लर्क है, एक बेसिक जॉब है, एक पोजीशन है, हायर ऑफिसर है। हायर ऑफिसर की जॉब में और इसमें क्या फर्क है, दोनों की जॉब में क्या फर्क है? काम का फर्क है पहला, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फर्क है, लीडरशिप, एक लीडर है एक उसके अंडर काम कर रहा है, दोनों का ये फर्क है। ऐसे ही मनुष्य और पशु जीवन है, बहुत डिफरेंस है।
देखने में एक ही डिपार्टमेंट के लगेंगे, क्लर्क और वो पैंट शर्ट वो भी पहना होगा, ये भी पहना होगा, खा पी पशु भी रहा होगा, हम भी खा पी रहे होंगे, मगर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। मनुष्य जीवन मिला है धर्म का पालन करने के लिए, और पशु जीवन क्या मिला है, इंद्र तृप्ति करने के लिए। अगर हम भी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो वो पशु है। अब आपको कोई लगेगा प्रभु जी पशु क्यों बोल रहे हो, वो तो बहुत सुंदर है, उसके तो बड़ी फॉलोअर्स है लड़की के, पशु जीवन कैसा है। हमारी हालात पशुओं से भी बदतर है। अभी एक सुबह आज किसी ने पोस्ट अपना डाला हुआ था कि भक्त थे, उन्होंने वैसे ही शेयर किया था, उन्होंने भेजा हुआ था, तो क्रिकेटर है उनका डाइवोर्स हो गया। अब देखो लोग अपना इतना धन जोड़ते हैं, कितना कितना, एक सोचो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्रिकेट खेलता हो, हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्रिकेट खेल रहा हो, उनने भेजा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और उनकी जो है उनकी वाइफ का ये हुआ, 70% वाइफ ने ले लिया, 30% रह गया। अब सोचो उसने इतनी मेहनत से पहुंचा, कमाया, सब कुछ करा, उसकी अब उसको क्या हुआ, क्योंकि उसने जीवन कैसा बिताया, धर्महीन, बिना धर्म पालन किए बताया। उसकी वाइफ ने कैसे बताया, धर्महीन। दोनों में मनमुटाव हुआ, जितना उसने जोड़ा था वो लेके चली गई। ऐसा होता है गधे और गधी का जीवन। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, गधा होता है ना, गधा पीछे पीछे जा रहा होता है, गधी उसको दुलत्ती मार रही होती है कि चल हट, मेरे से हट, और गधा फिर भी आ रहा होता है उसके पीछे ऐसे से करके। तो ये गधा और गधी का जीवन है। ये हमें जितना जल्दी समझ आ जाएगा कि इस संसार में केवल भगवान और भक्त के अलावा हमारा कोई अपना नहीं है, उतना जल्दी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपको देखने में लगेगा यार ये तो क्या बातें कर रहे हो आप। अच्छा, भक्त कौन सा अच्छा है, भक्तों में भी कई कैटेगरीज हैं। जब आप भक्ति रसामृत सिंधु की पढ़ोगे, आप कहोगे भाई मैं तो भक्ति नहीं हूं, अभी मेरे तो अभी कंडीशन ही नहीं है भक्त की। जब आप उसमें पढ़ोगे, उसमें लिखा है लाइक माइंडेड डिवोटीज, आसान लेवल में लाइक माइंडेड डिवोटीज का संग करना चाहिए। अब एक प्रभु जी, एक माता जी हैं, वो बोल रहे रशियन, आप बोल रहे हो हिंदी, बोल रहे हो हमने संग किया है, उनको आपका समझ नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा, आप उनको बोल रहे हो प्रभु प्रभु, वो प्रभु तो समझ रहे हैं, उसके बाद उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। संग करना है लाइक माइंडेड का। आपने दीक्षा, आप कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि अब क्या है, इस्कॉन में कोई ऐसा रोक टोक है नहीं, बहुत ओपन है और बहुत यहाँ पे हेल्प करी जाती है, तो भक्त चले जाते हैं, भक्त भावुक होते हैं, वो कहते हैं हम इन जर्मनी वाले महाराज से दीक्षा लेंगे, अच्छी बात है ले लो, पर आप उनको अंडरस्टैंड करे कैसे करोगे उनके भाव को। वो तो जो लैंग्वेज बताएंगे वो जर्मन होगा, कोई बोलेंगे इंग्लिश में, उनका भाव इंग्लिश में होगा, आप उनको एक्सप्लेन कैसे करोगे अगर आप टोटली हिंदी बोल रहे हो। तो अगर आपने पूरी 100% हिंदी पढ़ी है, आप कैसे उनकी लैंग्वेज को पकड़ पाओगे। वो तो शुद्ध भक्त हैं, वो तो प्रचार कर रहे हैं, मगर उनसे कनेक्टिविटी कैसे बनाओगे। कनेक्टिविटी जहां बने, लाइक माइंडेड जहां हो, वहां हमें जुड़ना चाहिए। अगर ऐसे लोगों से हम कनेक्ट हो गए जो क्या करते हैं, मंदिर आते हुए दिखेंगे आपको, सुबह के समय कभी कभी आ जाएंगे, शाम को दिख जाएंगे कभी कभी, क्लास में सबसे पीछे और प्रसाद में सबसे आगे, इनका संग करना है, नहीं करो, आपको वो निकाल देगा भक्ति से, क्योंकि वो खुद निकला हुआ है। आप क्या होगे, नहीं ये तो जुड़े हुए हैं, कृपावश जुड़े हुए हैं कि उनकी अभी तक माला चल रही है, मगर कुछ समय के बाद छूट जाएगी। क्योंकि जो अंदर ये क्या कहते हैं, श्रवण और कीर्तन, जैसे पानी है ना, गड्ढे में फूल होता है, उसमें पानी ना डालो, उसको धूप ना दो, वो उग पाएगा, फ्लावर उग पाएगा। तुलसी में धूप और पानी ना दो, कमरे में बंद कर दो, उग पाएगी। ऐसी भक्त का जीवन हो जाएगा अगर वो भक्तों का संग श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो। और यही होता है भक्ति में कि ज्यादातर लोग आपको दिखेगा फेस्टिवल्स में लाखों की भीड़, क्लासेस में 50 लोग, उससे भी कम, 50 आएंगे, 40 आएंगे। कोई बोलेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप बोलते हो जबरदस्ती तो हम आ जाते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है। वैसे सोचो आसान नहीं है। अब आप पहले के समय में बोला जाता था कि हमारा उद्धार कर दो, हमारे को आगे लेके बढ़ो, हम आपके है ना, हम आपके हैं ना, आप हमारे लिए बहुत बड़े वो है, हमारे लिए शिक्षक है, हमारे को बताओ, हमारे को आगे लेके जाओ। अब वो उनको उल्टा रिक्वेस्ट कर रहा है, आ जाओ प्लीज, प्लीज कम, आई वॉन्ट यू टू कम। तो आप सोचो कितना उल्टा उल्टा सिस्टम चल रहा है। आप फिर कह रहे हैं लोग, प्रभु जी कलयुग तो मुझे दिख नहीं रहा, इतना हरि नाम प्रचार हो रहा है। कलयुग अपना पोजीशन बना चुका है, हरि नाम पोजीशन अपनी बना रहा है, कलयुग अपनी पोजीशन बना रहा है। माया घेर रही है हर तरफ से आपको। कलयुग तो वो भी बच्चा ही है, हाँ, बहुत स्मॉल सा। अभी कलयुग कहने का उनका मतलब है, बच्चे का मतलब ये नहीं कि कलयुग इतना सा है, मतलब कलयुग का मतलब अपना प्रभाव अभी कम दिखा रहा है, पर दिखा रहा है, हर चीज में उसका प्रभाव दिख रहा है। यहां पे बताते हैं, जब हम, ये है मंत्र 3,
पेज नंबर 19, 19वां नंबर पेज है, पैराग्राफ है, मैं आपको बता देता हूं तात्पर्य से। थर्ड पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ के आप लाइन पढ़ेंगे यहां पे। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया क्लर्क का और एक गवर्नमेंट ऑफिसर का। फिर भी आधुनिक, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। पेज नंबर 19 है हिंदी का। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है। देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ो। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य, आधुनिक यानी मॉडर्न, सभ्य मनुष्य यानी कि जो आप देखते हो सभ्य अच्छा है, सिविल अच्छा है, सिविल है, ऐसे मनुष्य को देखते हैं। सजे धजे पशु, ऐसे इनको प्रभुपाद जी कह रहे हैं सजा धजा पशु। सजा भी है, सजा मतलब अपने आप को निखार रखा है, और धजा मतलब ऐसे दिखा भी रहे मैं ऐसा कम नहीं हूं किसी से। ऐसा सजा धजा पशु के पास पहुंचते हैं, उनसे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं। उनको बोलो भक्ति कर लो। अगर ऐसे सजे धजे पशु के पास जाओगे तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर यानी पेट की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है, और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहेगा मैं जो ना केवल अपने इस पेट के लिए काम करता हूं। पेट के लिए कौन काम करता है? शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चींटी, सारे लोग ही तो पेट के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति बोले सच धज के मैं पेट के लिए कमाता हूं, प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है, पेट के लिए कमाने के पास समय है, तो क्या है? सजा धजा पशु। ये उनकी कंडीशन है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है। देखो कितना जबरदस्त लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। देखो मेरा वर्ड ऐसा है, बट प्रभुपाद जी बहुत वैसा लिख रहे हैं भाव में। यह मनुष्य शरीर गधों, डोंकीज, शूकरों, पिग्स तथा कुत्तों यानी डॉग्स के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। ये जीवन पेट भरने के लिए नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं पेट भरने के लिए मिला है, प्रभु जी पेट पाल लूं उसके बाद करूंगा भक्ति। पेट पालने के लिए नहीं मिला है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुत्ता, बिल्ली, सुअर इन्हीं की कैटेगरी में आते हो। एक डोंकी से एग्जाम्पल याद आया। कई बार ना लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको कई बार चीज मिलती नहीं, डोंकी की तरह लगे रहते हैं, उनके ऊपर लोड डाल देते हैं। जैसे देखा केदारनाथ में बेचारे खच्चर होते हैं, उनके ऊपर लोग बैठ बैठ के जा रहे हैं। अब कौन खच्चर, वो खच्चर या बैठने वाला खच्चर उसके ऊपर। ऐसी एक स्टोरी है, उसमें बताते हैं दो आदमी जा रहे होते हैं, एक बूढ़ा होता है, एक जवान होता है, और एक उनके साथ गधा होता है। तीन होते हैं टोटल, तीन जीव हैं, बूढ़ा है, जवान है और एक गधा है। तो जब जा रहे होते हैं तो बूढ़े व्यक्ति को आमतौर पे जवान व्यक्ति क्या बोलेगा, आप बैठ जाइए दादाजी, आप बैठ जाइए, मैं चलाता हूं, मैं इसकी लगाम को लेके चलता हूं। तो ऐसे करके इसको पकड़ के ले जाएंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति गधे पे बैठ गया और आगे जो चल था जवान व्यक्ति उसने गधे को इस तरह से पकड़ लिया। अब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाके उनको गांव में पहुंचे। गांव में एक व्यक्ति ने देखा है, देखो कौन गधा है, ये गधा या ऊपर इसके बैठने वाला गधा, क्योंकि ये बोलता है। अब उनको बड़ा बुरा लगता है, मेरे को गधा बोला। जवान लड़का कहता है अरे मेरे दादाजी को गधा बोला तू, ऐसे बताऊं तेरे को? कहता है अरे तुम इतने जवान हो और ये इतना बूढ़ा है, इस जवान की तो भी कई जिंदगी बची है, कई साल जीने को बचे हैं, और तुम बूढ़े हो, अरे तुम्हें इसको ऊपर बिठाना चाहिए, तुम चलाओ इसको। उल्टा बोल रहा है, देखो तुम्हें बैठना चाहिए, तुम चलाओ। तो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो गधे के नीचे आ जाता है, जवान गधे पे चढ़ जाता है। अब अगले आगे आगे बढ़ते हैं, टक 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 आगे जा रहे हैं। अगला गांव आया दूसरा, फिर वहां पे एक आदमी मिला उन्हें, वो कहते देखो ये देखो कितना बड़ा गधा है, ये अपने दादा को चला रहा है और खुद ऊपर बैठा हुआ है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो नीचे उतर जाता है। अब वो डिसाइड करते हैं वो और उसके दादा मिलके कि आप दोनों है ना, आप दोनों पैदल चलेंगे और गधे को ले जाएंगे। तीसरे गांव पहुंचते हैं, तीसरे गांव हंसते हैं देख क्या गधा है,
दोनों ही गधे हैं। कह रहे हैं देखो वो गधा भी चल के आ रहा है, इसके साथ दोनों गधे चल के आ रहे हैं। गधे का तो काम ही है सामान उठा के ले जाना, गधा को खाली ला रहे हैं और दोनों खींच खींच के ला रहे हैं। तो बाद में जाके बूढ़ा व्यक्ति कहता है अपने बेटे को, अपने पोते को कहता है, जवान पोते को कहता है ऐसा ही है। कह रहा है हमें इनकी नहीं सुननी चाहिए, यदि हम इनकी सुनेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे राह में। ऐसा ही होता है जब आप कोई काम करने निकलते हो, आपको भक्ति में निकलोगे, आपको लोग बोलेंगे गधा है। आप भी कुछ भी कर लो, माला करो गधा है, मंदिर जा रहा है गधा है? और अगर शास्त्र पढ़ लो महागधा है, भक्तों का संग महागधा है। इनको तो सिखाने वाले महा गधे, सबके सब गधे, सबको गधा गधा बोलेंगे। सबसे बड़ा गधा है कौन? जो उनको देख के बोल रहा है गधा है। उनको रोक क्यों रहे हो? ऐसे ही जो व्यक्ति जा रहा है, हम अगर क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम उनकी सुन रहे हैं। इन लोगों में प्रॉब्लम कहां पे, इन लोगों में रुकावट क्यों आई जब ये जा रहे थे गधे को लेके? क्योंकि ये लोग उनकी सुन रहे थे, अपना रहा है। जब तुम्हें पता है आपका मार्ग जो है वो सही रास्ते पे आपको लेके जा रहा है, तो आप रुके क्यों? आपको रुकना नहीं है, आपको उस पर चलते चले जाना है। अपना ओपिनियन लोग देंगे, आप गधे के ऊपर बैठो, गधे के नीचे चलो, साथ मिलके चलो, कैसे भी चल लो, आपको लोग गलत ही बोलेंगे। गधे के बिना जाओगे तो भी गलत बोलेंगे, अकेले जाओगे तो भी गलत बोलेंगे, हर वे में आप गलत बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोग कहते रहेंगे। बोलना है ना, क्या करें, मुंह दिया है भगवान ने, कुछ तो जीभ टर टर कर रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। आगे यहाँ पे बताता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। प्रकृति के नियम इतने स्ट्रांग हैं, आप कुछ नहीं भी करना चाहोगे वो आपको बांध डालेंगे, आपसे फोर्सफुली करवाएंगे, आपको ये करना है। अगर आप नहीं करोगे, प्रकृति के नियम आपको फोर्सफुली खींच के ले आएंगे। कौन कौन से 3 नियम? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपको खींचेंगे। आप कहोगे प्रभु जी मैं खींचता चले जा रहा हूं, आपको खींचेंगे। प्रकृति के नियम इतने स्ट्रांग है। भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। जो भगवान से अध्यक्षता आपकी बड़ी है नहीं, प्रकृति से कोई ऊपर जा सका है नहीं, वो आपको खींच के लाती रहेगी। आपको नीचे कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी कभी फील होगा सतोगुणी फिर तमोगुणी, सतोगुणी तमोगुणी, ऐसे करके आप इधर से उधर हम डोलते रहेंगे। और यहाँ पे आगे बताया गया है, इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस युग में कैसे? गधों और बैल क्या करते हैं? सामान खींचते हैं। ऐसे ही लोग हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी खींच रहे हैं, सामान खींच रहे हैं। अपनी सामान क्या है हमारा? टेंशन, स्ट्रेस, जिंदगी कैसे चलेगा, क्या होगा, इस तरह से ले लेके इतना सारा बर्डन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सब चीज को बोझा ही समझ रखा है, सब बोझा समझ रखा है। आगे यहाँ पे बताते हैं, जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन ईशोपनिषद के इस मंत्र में दिया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे आसुरीय लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। आपको बाध्य किया जाएगा, आप चाहोगे नहीं, फोर्स किया जाएगा। अगला जन्म अगर होगा, जैसे एक व्यक्ति ने बहुत पाप किया, उसको सुअर में डालना है, तो उसको सुअर में डालने के लिए क्या करेंगे? उसको स्टूल खिलाएंगे, या हम दूध कहेंगे मुंह खोलो ये लो, चम्मच के साथ स्टूल खिलाएंगे। ऐसे स्टूल का खिलाने का ट्रीटमेंट होगा। अगर उसको कुत्ता बनाना है या कुछ और खिलाना है तो उसको मांस खिलाएंगे। अगर शेर बनाना है तो उसको मांस खिलाएंगे। ऐसा ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने मनुष्य जीवन को वेस्ट कर डाला, नीचे की योनियों में चला जाएगा। अच्छा खासा नाव मिली थी, कौन सी नाव थी? स्टीम बोट। क्या बन जाएगी? चप्पू वाली बोट, उससे भी गंदी, जो जिसमें छेद होगा, नीचे पानी आ जाएगा, नीचे उसको डुबा के ले जाएगी। ऐसा अगर हमारा मनुष्य जीवन अगर हमने खो दिया, ये वेस्ट है। कई लोग कहते हैं एक बार मनुष्य बन गए तो बार बार मनुष्य बनना पड़ता है, फिर नहीं बनते आप, ये सब नकली है। मनुष्य बन गए तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा अगला जीवन। अच्छा, अगर अगला जीवन मनुष्य बनना होगा, सारे मनुष्य होते, आबादी बढ़ जानी चाहिए। अगर सारे लोग मनुष्य बन रहे होते
64 करोड़ लोग जो हैं महाभारत के युद्ध में मारे गए, 64 करोड़ ने दोबारा जन्म ले लिया, फिर उनसे और अगले जन्मेंगे और अगले जन्मेंगे। अगर बार बार मनुष्य रिपीट हो रहा है तो जन्मते चले जाएंगे। अगर जन्मते जा रहे हैं तो पॉपुलेशन, कुछ डेथ भी हो रही है, कुछ जन्म भी ले रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, कम क्यों नहीं हो रही? फिर अगर देखो, इसका मतलब रीबर्थ होता है मगर अलग अलग योनियों में। बहुत ज्यादा खाने का शौक है, भालू बन जाओ या गेंडा बन जाओ, खाते रहो, हाथी बन और खाते रहे। बहुत ज्यादा सोने का शौक है, भालू बन जा, पोलर बियर, सोते रही हो। बहुत ज्यादा क्या कहे, नोट गिनने का शौक है, कितना नोट आ रहा है, नोट का कीड़ा बन जा, तिजोरी के अंदर बैठ के उस नोट को ऐसे 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 करके खाते रही हो। बहुत ज्यादा आग के कोलू में बीच में बैठ के तपस्या करने का शौक है, आग का कीड़ा बन जा। बहुत ज्यादा पानी में रह के शौक है, जा डॉल्फिन बन जा। ऐसे भगवान भेज देते हैं, भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे क्यों जा रहा है बेचारा, इतने बार बार पानी में जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर पानी में जाएगा, ऐसे करके आएगा, फिर 2 मिनट के बाद पानी में। भगवान कहेंगे इतनी मेहनत, इतनी सरदर्दी मुझसे नहीं देखा जा रहा, मेरा बच्चा इतनी सरदर्दी कर रहा है, जा इसको डॉल्फिन बना दो। अब पानी के अंदर ही रही हो तो डॉल्फिन भी थोड़ी देर में बाहर आती है ऐसे करके, फिर पानी में चली जाती है, ऐसे करके आती है, पानी में बाहर चली जाती है। भगवान उसकी मदद करते हैं एक्चुअली। हमें लग रहा है भगवान अन्याय कर रहे हैं, अन्याय नहीं कर रहे, भगवान मदद कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक बारी कई बार बताया जाता है, एक बार अकबर और बीरबल में एक स्टोरी है उनकी। तो अकबर बीरबल आप सब जानते हैं। अकबर जो थे किसके बेटे थे? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। मुगल्स बताते हैं बाबर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब इन्वेजन स्टार्ट हुआ। बाबर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीढ़ी में आए अकबर। अकबर यहाँ के राजा थे, जो आप देखते हो दिल्ली, ये सल्तनत जो उसका था, ये पूरे उसके राजा थे। और मुगल्स के बारे में बताया जाता है, ये लोग कन्वर्जन्स कराने में बड़े वो थे, एक्सपर्ट थे। कन्वर्जन करा दो इसका कैसे ना कैसे, या तो टैक्स बढ़ाओ, टैक्स पे नहीं कर पाता, टैक्स नहीं पे कर सकते तो क्या बन जाओ? मुस्लिम बन जाओ। और जिन लोगों को हिंदू समाज ने त्याग दिया है, जिनको कहते थे थू, बोले इसको त्याग दो, मुस्लिम हो गया ये, अभी हमारा हिंदू नहीं रहा, उसको त्याग देते थे, तो उसको कहते थे मुस्लिम लोग, आ जाओ आ जाओ, हम आपको अपनी शरण में लेंगे। ऐसे करके इन्होंने अपनी प्रजा बढ़ाई, जबकि ये लोग हैं कोई नहीं, आप ही के जैसे दिखते हैं, आप ही के जैसे खाते हैं, आप ही के जैसे पहनते हैं। आप कह रहे हो प्रभु जी इंडिया में 25 करोड़ मुस्लिम आ रहे, यहीं के लोग हैं वो। आप हमारे जैसे लोगों ने, जो सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, हम लोगों ने उनको त्यागा, उनके पास कोई जाने को जगह नहीं बची, या उन पे कर्ज लगाया, टैक्स बढ़ाए गए कि आपको टैक्स हाई पे करना है। वो लोग मुस्लिम धर्म बन गया, नाम चेंज कर लिया, बस। है कुछ नहीं। नास्तिक वो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, बस यही डिफरेंस है। हिंदू क्या नास्तिक नहीं है? ना, सारे नास्तिक हैं। बाहर जाके देखो कितने लोग नास्तिक हैं, बिलीव ही नहीं करते भगवान पे, सब खाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अकबर ने एक बार क्वेश्चन किया बीरबल से। उनके सबसे, अकबर क्या थे? अल्लाह के फॉलोवर, और बीरबल क्या थे? कृष्ण भक्त। फॉलोवर नहीं थे, कृष्ण भक्त थे बीरबल। तो एक बारी अकबर ने क्वेश्चन किया, तुम्हारा भगवान कैसा भगवान है? मगरमच्छ खींच रहा है ना, और गजेंद्र है जो हाथी है, उसको भगवान बचाने आ रहे हैं, हाथी को बचाने आ रहे हैं। अरे हाथी को बचाने आ रहे हैं, इतना लोग गरीबी में मर रहे हैं, इतने लोग बेचारे तड़प रहे हैं, बचाना आ रहा है क्या तुम्हारा भगवान? इस तरह से बोला। अब बीरबल ने कहा सबक तो सिखाना पड़ेगा, राजा को सबक सिखाना पड़ेगा। तो पास में यमुना नदी बहती थी, वहां पे गए लेके, बीरबल गए। तो इस तरह से अकबर भी थे, ये लोग गए शिकार पे गए, और अकबर का वहां पे बताते हैं, कोई बोलता है पोता, कोई बोलता है बेटा, छोटा बेटा था, जैसे छोटा बच्चा है छोटा सा, उसको बोला जा रहा है छोटे से बच्चे को कि चलो बेटा साथ में चलो, तुम भी, तुम्हें दिखाते हैं कैसे कैसे होते हैं। ऐसे पहले के छोटे बच्चों को होता था ना, मुर्गी दिखाने ले जाते थे, आज तुझे मुर्गी दिखा के लाऊं, खाना नहीं है दिखा के लाता हूँ, बकरा दिखा के लाऊं, आसपास के गाय दिखा के लाऊं, बच्चे होते थे छोटे छोटे। ऐसे अकबर ने कहा चलो तुम्हें जानवर दिखाएं, जंगली जानवर, ले गया। अब बीरबल जो है, बीरबल ने क्या किया, एक एज इट इज एक पुतला बनाया, अकबर के बेटे के जैसा एक पुतला बनाया। तो पुतला बना के अकबर ने उसको नदी में फेंक दिया। उस समय जो अकबर का बेटा था वो इधर उधर था सैनिकों के साथ, उसका ऐसे करके पुतला फेंका, जैसे ही बोलता बचाओ 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 बचाओ, डूब गया डूब गया, बादशाह का पुत्र डूब गया, जल्दी आओ बचाओ बचाओ बचाओ। सारे सैनिक ऐसे लेके खड़े हुए, कोई ढाल लेके खड़ा हुआ, कोई ऐसे मशाल लेके खड़ा हुआ, कोई अपना भाला लेके खड़ा हुआ, कोई तलवार लेके खड़ा हुआ, कोई धनुष लेके खड़ा हुआ, सब लोग खड़े रह गए। कोई रथ से भी नहीं उतरा, कोई घोड़े पे बैठे थे, घुड़सवार थे, घोड़े पे ही रह गए। वो देख रहे हैं वो डूब भी रहा है,
उनको पता नहीं लग रहा, उनकी दूर है ना, बच्चा है, कौन है, अकबर चिल्ला रहा है, वो बीरबल चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं आ रहा। अकबर दौड़ के आया, अकबर ने कहा कहाँ है मेरा पुत्र, और सीधा छलांग लगा दी, यमुना में छलांग लगाई और बाहर निकाल लिया। जैसे बाहर निकाला, वो कहता है ये कैसा मजाक है, पुतला फेंका तुमने बीरबल, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। उसी समय देखते हैं उसका पुत्र भी है जो वहां पे आ जाता है। तो अकबर देख के उसको गले लगाने लगते हैं, चूमने लगते हैं। वो कहते हैं बीरबल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो बीरबल उनको बताते हैं अकबर को कि जिस तरह से आपका पुत्र डूब रहा था, कौन आए बचाने, सैनिक आए, एक भी सैनिक नहीं आया, जबकि हथियार थे, एक्सपर्ट स्विमर्स थे, कोई आया बचाने, कोई नहीं बचाने आता। कौन बचाने आए, अपना पिता ही आता है। ऐसे ही संसार में जब व्यक्ति फंस जाता है, जब दिखता है भगवान को कि उसका भक्त परेशानी में है, कोई आप चाहे कोई भी परेशानी हो, फाइनेंशियल, इमोशनल, हार्ट ब्रेक भक्तों का भी हो रहा है आजकल या आप क्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी के घर में डेथ हो गई हो, अकेला हो, कोई साथ देने वाला ना हो, कोई भी हो, तो कौन बचाते हैं, केवल और केवल भगवान बचाते हैं। कोई नहीं आता उस समय साथ में। जब उस समय बोलते हैं ना कि भय बिन होए ना प्रीति, जब भय आता है, लाइफ में सब कुछ स्ट्रगल आता है, तो कौन बचाते हैं, केवल और केवल एक ही सहारा होता है, भगवान कृष्ण, और कोई साथ नहीं देता। इसलिए ये अकबर को बताते हैं बीरबल कि उस समय जब व्यक्ति जो होता है, जब सबसे ज्यादा कष्ट में होता है, तो भगवान को पुकारने से भगवान स्वयं आते हैं, ये भगवान कहते हैं। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति करने का देखो कितना फायदा है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, भगवत गीता में बताया जाता है 6ठा अध्याय 41, 42, 43, 41, 42, 43, 6 चैप्टर के श्लोक में, कि यदि कोई भक्ति करता है, अगला जीवन उसका गारंटीड है। क्या, या तो ब्राह्मण के परिवार में, शुचि या श्रीमत, शुचि यानी ब्राह्मण परिवार में जन्म, या श्रीमत यानी धनी परिवार में जन्म। ये बात गारंटीड है, भगवत गीता कह रही है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, आपकी ये फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट है, ये इसको कभी खर्च, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगला जीवन भागर ब्राह्मण परिवार में हो गया, ब्राह्मण कैसा, गुटखा खाने थूकने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जिसके गुण और कर्म ब्राह्मण के हो, अगर ऐसा हो गया तो आपको इजी है भक्ति करना। पापा जो कर रहे हैं आपको भी वही फॉलो करना है, पेरेंट्स जो कर रहे हैं। अगर आप अमीर घर में हो गए, पेरेंट्स नहीं भी फॉलो करते, तो कमाने की टेंशन खत्म, घर बैठे रहो, अपने आप सब कुछ आ रहा है, आपको बस भक्ति करनी है। दोनों तरफ से फायदा है। और वहीं पे कोई अभक्त हो, अगला जीवन उसको मनुष्य का मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, और नहीं मिलेगा, उसको कहाँ फेंक दिया जाता है, नरक लोकों में। फिर नरक में उसकी ट्रेनिंग होती है, यमराज जी देखते हैं, अच्छा अभी इसकी ये है, अभी ये ऊंचे लोकों में जाना चाहता है, अभी ये सुअर बना दो, इसको कुत्ता बना दो, चींटी बना दो, हाथी बना दो, प्रेत बना दो। और कोई भक्त होते हैं, भक्त जो अपराध कर रहे हैं, इसका क्या डिसीजन लें, ये तो भक्त भी है अपराधी भी है, इसको प्रेत बना दो, इसको भूत बना दो, इसका कोई डिसीजन नहीं समझ आ रहा, भूत बना दो, भूत बन के बैठेगा बाहर। फिर बोलेंगे, जब वहां से परिक्रमाएं निकलेंगी, हरि बोल, तब वो भूत खड़ा हो जाएगा, अरे कौन बोला हरि बोल, ये तो मैं पिछले जन्म में सुनता था। तब उसे समझ में आएगा मैंने क्या अपराध कर दिए थे। और ये बात है, ये सच बात है कि अगला जीवन भूत प्रेत का मिलता है, यदि हम भक्तियों में अपराध भर भर के अपराध कर रहे हैं, आजीवन अपराध कर रहे हैं, स्पेशली वैष्णव अपराध। बाकी अपराध तो कट जाएंगे, वैष्णव अपराध भी कट जाएगा, पर लोग माफी नहीं मांगना चाहते ना, मैं क्यों मांगू, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। आगे हम चलेंगे कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कुछ असुर में की क्वालिटी बताई गई है। भगवत गीता का 16वां अध्याय है, दैवी तथा आसुरी भाव, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 21। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता बताती है कि देवी व्यक्ति कौन है और आसुरी व्यक्ति कौन है। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया भगवत गीता में भी। तो अगर हमारे को क्वालिटीज दिख रही हैं, आप देखो उसमें से पढ़ो 16वां अध्याय। यदि आपको लगता है ये मेरे में क्वालिटी है तो आप देवता समान हो, यदि आपको लगता है मेरे में क्वालिटी है ये वाली नहीं है और ये वाली असुर वाली दिख रही है तो असुर समान है। और अगर दिख रही है कि दोनों है, तो फिर हम ऐसे डोल रहे हैं नाव में, कभी इधर, वो कोलंबस देखा है, एक झूला होता है ऐसे जाता है, कभी इधर कभी इधर, डोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, असुर बनूं देवता बनूं, असुर बनूं देवता बनूं, कभी भी झूला टूट सकता है। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं का डावाडोला धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिसे भौतिक जीवन में हम लाभ पटके गए हैं, उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए हैं। हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। हम किसके लिए हैं? ये जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीर मिला है। अगर यही सॉल्व करना था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम, ये तो आप किसी भी जीवन में कर लेते। कुत्ते को कौन सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है कि खाना नहीं मिल रहा कुत्ते बिल्ली को? कौन सा पैसा कमाने जा रहा है बैग लेके जॉब करने? क्या हाथी जा रहा है? हाथी आपसे ज्यादा खाता है, जा रहा है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करनी, ये रॉन्ग है। जो ड्यूटीज को छोड़ रहा है उसको भगवान भी पसंद नहीं करते। अगर आपको दिया गया जॉब करनी है, जॉब करो। आपको दिया घर चलाना है, घर चलाओ। पढ़ने का काम दिया, पढ़ाई करो। ये नहीं पढ़ाई छोड़ दी। प्रभु जी आपने वो बोला था, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं, है ना, कुछ मत करो और भक्ति करो। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ बोला है, केवल इस लाइन पे देख के मत चले आना प्रभुपाद जी ने कहा, फिर देखेंगे यूट्यूब वीडियो इसके ऊपर एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज। आपने अच्छा ये बोल दिया कि ज्यादातर लोग ना वही पॉइंट पकड़ते हैं जो तो अपनी ड्यूटीज को करते हुए जो भक्ति करता है भगवान को वो पसंद आता है। आपने तो यही कहा था भगवती कुछ काम नहीं किया। नहीं, जैसा लिखा है प्रभुपाद जी कह रहे हैं आर्थिक समस्याओं का हल मत करो, और हम उसका हल कर भी नहीं सकते। समस्याओं का एक ही हल है, यदि आप भक्ति में आओगे अपने आप देखना आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा। आपके दिल में भी परमात्मा है, मेरे दिल में भी है। आपके मन में कोई प्रश्न घूम रहा होगा, मेरे भी घूम रहा होगा। मेरे को नहीं पता आपके मन में क्या है, पर मैं जो बोलने लगूंगा एज इट इज वो तो नहीं बोल रहा। कुछ चीजें अपने से भी बोली, पढ़ा कुछ होता है, यहाँ पे लिखा कुछ होता है, और उसको कंबाइन करके जो अब बोला जाता है वो कुछ और होता है, जो स्मूथली टोन निकलती है। तो वैसे ही भगवान, सामने वाला जो सुनना चाहता है भगवान उससे वही बुलवाते हैं। अगर सामने वाले का जो पर्पस है वो बताने का ठीक है, तो सुनने वाला जो सुनना चाहता था वही उसको आंसर रूप में मिल जाता है कि अरे मैं तो यही सुनने आया था, करियर कैसे फोकस करें, आंसर मिल गया। कि कुछ नहीं कर सकते, आपको लगे रहना है जैसे हम लगे हुए हैं भक्ति पर। अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना। जहां भक्ति से कट गए वहां फिर वही हाल हो जाएगा, क्या राम नाम सत्य है। ठीक है, ये थी आज की क्लास ईशोपनिषद पे, और अभी हम एंड करेंगे और क्वेश्चन पर्सनली लेंगे जिनके हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।